क्या हम वक्फ बोर्ड की लड़ाई जीत गए या हार गए, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आने वाला था। फुर्सत से सुनो सब कुछ, वीडियो पूरा देखो, वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना, ठीक है। सच आपको अब पता चलेगा कि आज वहाँ के वकील ने क्या कहा, असदुद्दीन अवीसी ने क्या कहा, बाकी एमपीज ने क्या कहा, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखो। इसी पार्टी की ना हार है ना जीत है, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है कोर्ट की। जिन मैटर्स में ठोस मुद्दे होते हैं सुनवाई के लिए और जिनको सुनने के लिए दूसरी तारीख मुकर्रर की जाती है, उस वक्त के दौरान कोर्ट नॉर्मली ऑर्डर करते हैं कि यथास्थिति बनाए रखें ताकि फर्दर चेंजेस और ना हो, क्योंकि हम इस बात की गहराई से सुनवाई करने वाले हैं। यही हुआ है। कोर्ट ने आज कुछ रिलीफ दिया है और आगे 5 मई के लिए ये मामले को रखे गए हैं कि जब तक जो है पार्टीज प्लीडिंग्स कंप्लीट करेंगी, काउंटर एफिडेविट रिजॉइंडर फाइल होगा और उस दिन अगर कोर्ट को लगा कि और इंटरिम रिलीफ की जरूरत है तो उस दिन इसको प्रेस किया जाएगा। ये जो पिटीशन में अभी डिमांड किया अभी वो चीज तो कवर नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम उससे फिलहाल हमें मुतमईन है और आने में जो सुनवाई होगी हमारी प्रयास रहेगी, कोशिश रहेगी उन पॉइंट को भी उसके अंदर कवर किया जाए और जो हमारा मुकम्मल हम जो चाहते हैं उसमें हमें पूरी तरह से रिलीफ मिले। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। और आने वाले दिनों में जब फिर से सुनवाई होगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय और मजबूती से इसमें रिलीफ देगा। मैं ऑनेस्टली आपसे कहना चाहूंगा कि इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड जीत इतना जल्दी बोलना गलत होगा। लीगल बैटल तो चलेगी ना, 5 मई को फिर है, तो हमारा जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टेटमेंट आएगा और मेरी राय है कि हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा। हम यही चाहेंगे कि इस कानून को वापस लिया जाए। ये कानून मुसलमानों की मजहब के ऊपर, उनके ईमान के ऊपर, उनकी शनाख्त के ऊपर एक हमला है और हम इसके खिलाफ अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। एक ऐसी चीज़ है जो ज़माने से चली आ रही है, कई सौ साल हो गए हैं वक्फा यूज़र इस्तेमाल करते हुए वक्फ पे, तो इसमें पूरी तरह से हमें उम्मीद है कि इसमें हमें राहत मिलेगी। और दूसरा जो नॉन मुस्लिम बोर्ड के अंदर आया है और जो इलेक्टेड प्रोसेस है उसको इन्होंने ख़त्म किया है। जैसे MLA इलेक्टेड था या MP इलेक्टेड था और मुस्लिम था, क्योंकि इनके पास तो है नहीं, तो इन्होंने जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ें इसके अंदर रखी है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इसमें जो है हमें पूरा भरोसा है और पूरे हिंदुस्तान को इसमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इसमें इंसाफ मिलेगा और राहत मिलेगी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डीनोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे और उसके बाद उनको रिजॉइंडर का जो पिटीशन है उनको मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना रिस्पॉन्स देंगे, चाहे ओवैसी की पिटीशन हो, चाहे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए हों या कांग्रेस की, समाजवादी होड़ लगी हुई है पिटीशंस की, लेकिन ये सब सवाल डे 1 से हमारे सामने आए थे और ये एड्रेस हो चुका है। अब कहीं कोई गुंजाइश नहीं है वक्फ बोर्ड के बारे में कि नॉन मुस्लिम्स कैसे होंगे। ये मेरा नहीं फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट का रामजस फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2010 में हुआ, उसमें फैसला हो चुका है। सबसे पहले हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड की। इंडिया का 3रे नंबर का सबसे बड़ा लैंड यानी कि वक्फ बोर्ड। इतनी जमीन, इसमें 3 से 4 बांग्लादेश बस जाए, ये मुसलमानों की जमीन थी। लेकिन मेरा ये सवाल कुछ मुसलमानों को खटकेगा जरूर, क्या सच में वक्फ बोर्ड की जमीन कभी किसी मुसलमान के यूज में आई? वक्फ बोर्ड की जमीन यानी कि वो जमीन जिसको कई लोगों ने अल्लाह के नाम पे वक्फ कर दिया था, वो अल्लाह के वास्ते दे दिया था। लेकिन यहाँ वक्फ बोर्ड में कुछ करप्ट और रिश्वतखोर लोगों ने कभी इस वक्फ बोर्ड की जमीन से किसी मुसलमान को फायदा नहीं उठाने दिया। आजकल ये बड़े बड़े लोग आकर तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि वक्फ की जमीन, लेकिन भाई क्या कभी किसी वक्फ की जमीन पे किसी ने मदरसा बनाया? ये तो जो पिछले मदरसे बन गए, मस्जिदें बन गए, वो बन गए, वरना आज भी कई जगह ऐसी है जहाँ मस्जिदों के लिए जमीन खरीद के बनाना पड़ती। वक्फ की हमारे पास इतनी जमीन होने के बावजूद भी मुसलमानों को जमीन खरीद के मस्जिदें बनाना पड़ी। कई मदरसे जमीन खरीद के बनाए गए, लेकिन यहाँ कभी वक्फ बोर्ड ने किसी मदरसा, किसी कॉलेज, किसी वक्फ हॉस्पिटल का निर्माण नहीं किया, ना ही इससे किसी गरीब मुसलमान को फायदा उठाने दिया। ये बड़े लोग वक्फ की जमीनें बेच कर रोटियां खाते रहे। अब मुसलमानों को पता चला कि वक्फ बोर्ड की जमीन भी है,
ये मुसलमानों का हक है। क्या कभी किसी गरीब मुसलमान ने इस जमीन के ऊपर घर बनाया? क्या कभी वक्फ बोर्ड ने किसी गरीब मुसलमानों को एक 600 स्क्वायर फीट जमीन किसी को दी? नहीं दी। यहाँ गरीब मुसलमान अपने झोपड़ों में किराए से मस्त है, लेकिन वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है कि हिंदुस्तान में कम से कम आधे मुसलमानों को अपना खुद का घर हो सकता है। ये इनके बाप की जागीर तो है नहीं जो ये खुद का माल समझ के सारा समेट के बैठे हुए हैं। आज जब ये मुद्दा वक्फ बोर्ड का सरकार ने उछाला और इस पे नए नए कानून लाए गए, इसमें 3 कानून तो ऐसे थे जो कि बिल्कुल ही वक्फ की जमीन को ठप करने वाले थे। जैसे कि हर शहर के वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम भी रहेंगे। लेकिन आज क्या हुआ भाई, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम की क्या जरूरत है? क्या तुम्हारे किसी हिंदू ट्रस्ट में मुस्लिम को अलाउ करोगे? नहीं करेंगे। वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना, ठीक है।